जोया। चल। अभी खड़ा क्या है? फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं मेहर को लेने के लिए। चल 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 चल। ओ बापूजी बापूजी बापूजी, अरे इधर। मेहर दिल्ली से आ रही है, हम लोग तो मुंबई में ही हैं। अरे हाँ, मेहर को मिलने के लिए इतनी जल्दी है कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अरे बालवीर, तुम यहाँ? मुझे तो लगा था कि तुम मेरा मुंबई में स्वागत करोगे। हाँ मेहर, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो पहले मैं तुम्हें यहाँ से विदा करूँ और फिर वहाँ पे तुम्हारा स्वागत करूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। तुम्हें पता है पापा, दादाजी और मानव भी आ रहे हैं मुझे लेने। हाँ मेहर, मैं जानता हूँ। मेहर, ये लो मेहर, इसे पहन लो। पर क्यों बालवीर? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मेहर, सब कुछ ठीक है। मैं तो ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब लोग तुम्हारी चिंता करते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें ये जादुई लॉकेट दे दूँ। इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। मेहर, अब मैं चलता हूँ, पर इसे पहनना मत भूलना। हाँ बालवीर, मैं इसे पहनना नहीं भूलूंगी। थैंक यू। ठीक है। अरे मेहर, जल्दी आ, टीचर बुला रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। चल 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 चल। एयरलाइंस कप्तान, प्रथम अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की ओर से उड़ान पर आपका स्वागत है। बस कीजिए ये अत्याचार मुझ पर। तुमने फिर मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की? नहीं महाभस्मापुरी, नहीं कहा मैंने आपसे कोई झूठ। था दिखाया ना मैंने आपको वो मेहर का जन्म पत्र। अगर वो जन्म पत्र सही था तो मेरी जादुई किरणें उस बच्ची को ढूंढ क्यों नहीं पा रही? दिल्ली से मुंबई जाने वाला विमान A780 उड़ान भरने को तैयार है। इस विमान में 2 आपातकालीन द्वार पीछे की तरफ है और 2 आगे की तरफ। अपनी कुर्सी की पेटियां कसकर बांध लें। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। बस 2 घंटे में मैं दादा, दादी, मम्मी, पापा, बल्लू, मानव से मिलूंगी। कितना मजा आएगा। मैं अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। कीजिए कीजिए, वो करता मैं निरीक्षण। ये क्या? मेरी जादुई किरणें इस विमान को छूकर हरी हो गई। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया बच्चे। बड़ी बुरी हूं मैं। लो, मैं भी ना बालवीर का दिया हुआ लॉकेट पहनना ही भूल गई। पता है, मेहर तो अभी फ्लाइट में बैठ भी गई होगी। हाँ, और वो 2-3 घंटों में घर पे भी आ जाएगी। अट्टा माजी फटकली, लेकिन हमें घर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाएंगे। वही तो, मैं तो मेहर को लाने एयरपोर्ट पे जाने वाला था, लेकिन अब एयरपोर्ट तो क्या, हम तो उसका घर पे भी वेलकम नहीं कर पाएंगे। चलो बच्चों। कहाँ? क्लास में? हाँ, अपनी क्लास जाओ, अपनी बैग्स उठाओ और घर चलो। किसके घर? अरे अपने खुद के घर। मेहर को वेलकम करने घर नहीं जाना क्या? जाना!
अरे तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात की और उन्हें कहा कि हम सबको हाफ डे छोड़ दें, तो उन्होंने परमिशन दे दी। चिल्लाओ नहीं, स्कूल है। ये पिद्दी मेहर का नहीं, मेरी दुश्मन नंबर 1 का वेलकम की तैयारी कर रहे हैं ना। अब देखना, मैंने इनके तैयारियों पे पानी नहीं फेरा ना तो मेरा नाम नहीं। मोटू नहीं, मोंटू नहीं, आपने क्या सुना? मोटू, स्लिप ऑफ योर्स। चलो पापा के पास। माना मेरे के। बेवकूफो, मेरे पापा के पास, ताकि हमें भी हाफ डे मिल जाए। ओके। रानी परी, परियो, ये देखिए। देखिए अपनी आंखों से कि हुआ क्या है। परिलोक में ये कैसे हो गया? यहाँ तो कभी सूखा नहीं पड़ता। परियो, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं पूरा परिलोक ऐसे ही ना सूख जाए। ये जरूर भयंकर परी की ही कोई चाल होगी। नहीं परियो, ये कोई मामूली धूल नहीं जो भयंकर परी ने यहाँ भेजी है। ये भस्म है और इस भस्म का परिलोक में आना किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत है। रानी परी, फिर तो हमें तुरंत ही इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ रानी परी, हाँ बाल परी, हम इसकी अभी जांच करते हैं। अच्छाई की दिव्य शक्तियों, सत्य जल को जागृत कीजिए। डूबा डूबा एक, हमें उस भस्म को लाकर दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, भयंकर परी, भयंकर परी। हमारा संदेश सही था रानी परी, ये भस्म भयंकर परी की ही है। रानी परी, बाल परी, आप दोनों अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस भस्म में भयंकर परी के अंश तो जरूर है, लेकिन क्या बाल परी? लेकिन अंश ये बता रहे हैं कि भयंकर परी अब जीवित नहीं है। क्या? और उस भयंकर परी को किसी ने भस्म कर दिया। जिस भयंकर परी को आज तक हम सब परियां और बालवीर मिलकर भी समाप्त नहीं कर पाए, उसका अंत किसने कर दिया? हमारा दोस्त या दुश्मन? परियों, इस बारे में हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जल्द ही सत्य का पता चल ही जाएगा। परियों, बाल परी, आप नाराज परी और नटखट परी को लेकर उसी जगह पर जाइए जहाँ पे मन बदल परी की भस्म बंद थी, और वहाँ जाकर देखिए क्या वो अभी भी वहीं पर है या नहीं। जी रानी परी। और हाँ परियों, इसी समय परिलोक की सुरक्षा कड़ी कर दीजिए। जो आ गया रानी परी। काश हम जो सोच रहे हैं वो सच ना हो। मन बदल परी को जीवित नहीं होना चाहिए।
बाहर मौसम खराब होगा, डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। वो विशेष बच्चा है तो इसी विमान में, तो फिर मेरी जादुई किरणें उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही? कोई बात नहीं, इन्हीं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि इनमें से मेहर कौन है। तुम में से मेहर कौन है? मैं यहां सिर्फ और सिर्फ मेहर को लेने आई। अगर तुम लोगों ने बता दिया कि मेहर कौन है तो मैं तुम सबको जाने दूंगी। वो मेहर वी मिस यू मेहर। ये देखो। हाँ? दिखा? वाह! वाह! मस्त है ना? चलो, हमारी सारी तैयारी हो गई है। लेकिन मैंने बल्लू को मेहर की फेवरेट चॉकलेट्स और फेवरेट फ्लावर लेने भेजा था, वो तो अभी तक नहीं आया। मैं आ गया। ओहो, ये क्या शोर मचा के रखा है? अरे बल्लू बेटा उठ उठ उठ। दादाजी मैं तो उठ गया, आप भी उठ जाइए। कैसे उठूं? अरे मैं तो अटक गया हूँ। क्या क्या? अरे वाह, क्या रंगोली बना है। बात तो तुमने सही कही है, बढ़िया रंगोली बनी है ना? लेकिन इस रंगोली को मैं खराब करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बोलो, कौन है मैं? मैं कह रहा था कि मेहर या नहीं है। टीचर, बड़ी बुरी हूं मैं, और जब मुझे देखकर लोग डरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आज तुम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे अपनी बुराई की जीत के लिए सिर्फ एक मोहरा चाहिए, मेहर, जो यही है। टीचर, तो बताओ, तुम में से मेहर कौन है? बताओ, कौन है मेहर? पृथ्वी लोक की
तबाही के ताले की चाबी कहाँ हो तुम? मेरे जीत के दरवाजे की चाबी कहाँ छुपी हो तुम? बोलो बोलो, कौन है मैं? तुम जानते हो कौन है मैं? रुकिए, आप मेहर को ढूंढ रही है ना, लेकिन मेहर तो हमारे साथ आई ही नहीं। मेहर को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। मेहर को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा? इसे कैसे पता चला कि मैंने अपने मन में ये बोला है? इसे कैसे पता चला कि मैंने अपने मन में ये बोला है? क्या हुआ? डर लग रहा है? मन पढ़ सकते हो, मन बदल भी सकते हो। बड़ी बुरी हूं मैं, और अगर मेरी बुराई से बचना चाहते हो तो बताओ कि तुम में से मेहर कौन है, वरना नहीं, मेहर हमारी दोस्त है और हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। महाभस्म परी किसी की नहीं सुनती, पर कोई उसकी ना सुने, ये महाभस्म परी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्लाइमेट तो ठीक है, बट एरोप्लेन में इतनी डिस्टर्बेंस क्यों? यहाँ सारे सिस्टम भी होते हैं, पर ये वार्निंग सिग्नल क्यों बज रहा है? गॉड नोज, मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है। हमें जल्द से जल्द प्लेन कंट्रोल में लाना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एंड्रयू को छोड़ दीजिए, प्लीज। ये करना सेफ नहीं है, इससे प्लेन क्रैश हो जाएगा। प्लीज प्लीज एंड्रयू को अंदर ले लीजिए, वो गिर जाएगा। जब बच्चे मेरे सामने रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी बुरी हूं मैं। अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो बताओ कि तुम में से मेहर कौन है? जो बच्चों की दोस्ती है ना, बड़े पक्के होते हैं, पर क्या दोस्ती यही लोग निभाएंगे? तुम उनकी दोस्त नहीं हो मेहर। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहती हो तो मेरे सामने आओ। मैं हूँ मैं। बड़ी बुरी हूं मैं, तो तुम हो मैं? हाँ, मैं हूँ मैं। प्लीज आप एंड्रयूज को अंदर ले आइए। ना 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 ना, महाभस्म परी अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करते, और तुम पर क्या करें?
लोगों ने फिर से मुझसे झूठ कहा। नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी जादुई किरणें भी कभी झूठ नहीं बोलती। पर मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मैं तुम्हें जादुई लॉकेट दे दूँ। इसे पहन लो, इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं। शायद बालवीर के इस लॉकेट की वजह से तो इसकी वजह से तो तुम हो वो विशेष बच्ची। मिल गई बुराई के देते हो, मिल गई। 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर पैदा हुई महक मुझे मिल गई। अब तुम्हारे नर्क का द्वार खुलेगा। अब तुम सब आजाद हो गए और एक साथ मिलकर पृथ्वी लोक का विनाश करोगे। तुम्हें नहीं पता महर कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। अब तुम्हारी मदद से मैं पृथ्वी लोक और परीलोक को भस्म कर दूंगी। देखो, मैं बालवीर को बुलाऊंगी, फिर वो आके तुम्हें पीट देगा। अच्छा, तो बुलाओ बालवीर को, जोर से बुलाओ। बालवीर! 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 क्या हुआ? ये चुप हो गए? हाँ, अब ये नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि अगले 24 पलों तक ये मेरे गुलाम है। पर तुम चिल्लाओ, 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 जोर से चिल्लाओ। बालवीर! 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 चिल्लाओ। नहीं आया बालवीर, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इस विमान को कवच से घेर रखा है। ना तुम लोगों की आवाज बाहर जाएगी और ना बालवीर यहां आएगा। बड़ी ही बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं, पर देखो मेरा ही मन बदल गया। पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगी, लेकिन अब इन सबको लेकर जाऊंगी,
क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुझसे छुपाया, इसलिए मैं इन सबको छुपाऊंगी और तुम्हारे साथ इन सबको भस्म लोक लेकर जाऊंगी। ये क्या? अब तो प्लेन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ठीक है कैप्टन, वरना इस प्लेन के साथ साथ कोई भी नहीं बचेगा। डोंट वरी, मैं मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल भेजने की कोशिश करो। अब ये विमान महाभस्म परी के नियंत्रण में। अब ये सीधा भस्म लोक जाएगा। कहाँ हो तुम मालवी? May I come in, sir? Come in. सर, A780 ने अचानक अपना रूट बदल लिया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, इतना ही नहीं, A780 किसी अननोन दिशा की ओर जा रहा है। How is that possible? तुमने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की? यस सर, पर प्लेन से सारे कॉन्टैक्ट्स टूट गए हैं। Oh my God. सर, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमको मालूम पड़ सके कि आखिर हुआ क्या है। तब तक मैं फ्लाइट A780 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो, मिनिस्टर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। यस सर। हेलो, एयरफोर्स से कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि हमारा एक प्लेन ऑफ द रूट चले गया है। फाइटर जेट्स को भेजें और जल्द से जल्द उस प्लेन को ट्रैक करने की कोशिश करें, जल्दी। मिनिस्टर साहब। हेलो सर, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों की और बच्चों की जान खतरे में। यस सर, ओके। ATC से कहो कि पायलट से कांटेक्ट करें और जैसे ही कांटेक्ट होता है तुम मुझे इन्फॉर्म करो। पुट द होल एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट। अब यहां से कोई भी फ्लाइट डिपार्ट नहीं करेगी, सिर्फ लैंड करेगी। एंड कॉल फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ऑल द स्टाफ, ओके? यस सर। ये फ्लाइट ने अचानक रूट क्यों बदल लिया? क्या हुआ होगा? दादाजी जल्दी ठीक हो जाइए। क्या हुआ? अरे अटक गए। बोलना क्या हुआ? अरे तू बोलते क्यों नहीं? बोलना क्या हुआ? अटक गए बापू जी। अरे कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? क्या बापूजी अटक गए हैं? अरे वाह मोटा भाई, बाहर बारिश हो रही है। मैं वैसे भी ये गीले कपड़े सुखाने की जगह ढूंढ रहा था, मिल गई जगह। अरे बाबू क्या कर रहा है तू? बल्लू तुम्हारा हाथ। छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, छोड़ दे। ये वैक्यूम क्लीनर हमारे बड़े काम की चीज, इसकी आवाज कम और पावर ज्यादा है। अब देखना, मैं ये रंगोली इसके अंदर खींच लूंगा, फिर मैं देखता हूँ ये मेहर का वेलकम कैसे करते हैं। अरे छोड़ो ना बॉस, इसमें मजा नहीं है। हम अंदर जाकर पैर से रंगोली बिगाड़ देते हैं ना। तेरा थोबड़ा बिगाड़ू क्या? बेवकूफ, अब चलो। बस पहले अंत करा। करता हूँ सर। पकड़। लो बॉस, आपको कुछ नहीं आता। वो वाला ये वाला। हाँ हो गया। हाँ हो गया, चलो हो गया क्या?
ये देख। अरे बॉस को क्या बॉस? अरे तेरी तो सॉरी बॉस। तेरी तो लेकिन बॉस सॉरी बॉस। बालपरी ये हिम पर्वत पर पड़ी हुई ये दरारें इस बात का सबूत है कि महाभस्म परी यहीं से आजाद हुई होगी। इससे बड़ा डर हम सबके लिए और कोई हो ही नहीं सकता बालपरी। हाँ, महाभस्म परी का आजाद होना परी लोक और पृथ्वी लोक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि महाभस्म परी भयंकर परी से कई गुना बल्कि हजारों गुना बुरी और शक्तिशाली है। काश ये कोई बुरा सपना होता। बालपरी वो उल्का, जरूर इस उल्का के यहाँ गिरने की वजह से महाभस्म परी आजाद हुई होगी। चलिए परियों, हमें जल्द से जल्द ये खबर रानी परी तक पहुंचानी चाहिए। हाँ बालपरी। क्या ताली क्या हो जा रहे हो? मेरी ओपनिंग सेरेमनी है। सॉरी सॉरी बापूजी। बेटा ये कोई तरीका है? कोई अपने बाप को इस तरह रस्सी से बांधता है? आप जरा भी चिंता मत कीजिए, ये जांचा परखा तरीका है। हाँ, इससे आप जो अटके हैं ना वो खुल जाएंगे। मैंने किसी किताब में पढ़ा था। कौन सी किताब में पढ़ा था? बेलगाम घोड़े को सीधा करने के 100 तरीके। मैं घोड़ा हूँ? बुरी की बात मत सुनिए। बल्लू की बात मत सुनिए। बापूजी चिंता मत कीजिए, आप जैसे ही रस्सी खुलेगी ना आँख खुल जाए। तो खोलो। अरे खोलो बच्चों, खोलो खोलो। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जैसे ही इशारा करूं, तुम ये काला गंदा पानी उस रंगोली के ऊपर डाल देना। अरे दादाजी हो गया। बापूजी बस बाबूजी हो गया। हो गया। बापूजी खुल गए। खुल गए। वाह वाह वाह। इट्स ओके बॉस, इट्स ओके। बॉस एक और बार ट्राई करें। क्यों? ताकि मेरा फिर से पोपटो। हाँ ना। जी मुझे नहीं करना ये, मैं जा रहा हूँ घर। मन बदल परी आजाद हो चुकी है। आखिर वही हुआ जिसे सोचकर भी हम डर जाते हैं। अब क्या होगा रानी परी? जो भयंकर परी का अंत कर सकती है उसका सामना करना हमारे लिए तो असंभव है। हाँ, हाँ परियों, ये सचमुच बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। मन बदल परी को आजाद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जितनी बुरी मन बदल परी है उससे ज्यादा बुरा होगा उसका यहाँ आने का मकसद। इसीलिए परियों, अगर हमें मन बदल परी को रोकना है तो हमें उसके मकसद को जानना होगा, ताकि इससे पहले कि वो हम पर कोई हमला करे हम उसे रोक दें। बालपरी, आप परीलोक की सेना को तैयार कीजिए, क्योंकि मन बदल परी किसी भी समय कहीं भी हम पर हमला कर सकते।
जी रात परी। ये लीजिए। अरे बेटा तुम क्या इलाज लेके आई हो? शुभांगी भाभी ने कहा है अगर मैं आपको ये काढ़ा पिला दूंगी तो आप फौरन ठीक हो जाएंगे। अच्छा हाँ तो जल्दी जल्दी पिलाइए। पिलाइए। बापूजी समझ जाइए, अब तो आप गए मतलब ठीक हो गए। हाँ लीजिए बापूजी। इसमें क्या है? इसमें लाल मिर्च है, काली मिर्च है, करेला और काला नमक। हाँ तो जल्दी जल्दी पिलाइए दादाजी को। अरे नहीं, ये काढ़ा पीऊं उससे तो अच्छा है कि मैं अटका रहा हूँ। ये अट्टा माची फटकली। शांत बेटा शांत। नहीं पापा, दादाजी को पकड़ो और काढ़ा पिलाओ। रुक जाओ। देखो मेरे हाथ छूट गए। ये देखो। दादाजी ने काढ़ा सूंघा तो ठीक हो गए। अगर दादाजी ये काढ़ा पी लेंगे तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक। मैं काढ़ा नहीं पी सकता। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। क्या काम है? क्या काम? हाँ मुझे न्यूज देखना है। अभी हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से मुंबई आने वाली फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी फ्लाइट का पता लगाने में सफल नहीं हुआ और ना ये फ्लाइट किसी भी तरह के राडार पर दिखाई दे रही है। लोगों का ये मानना है कि आखिर फ्लाइट के साथ हुआ क्या। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कहीं प्लेन क्रैश तो नहीं हो गया। नहीं। ये सब अटकलें हैं या सच, ये कोई नहीं जानता। हालांकि प्लेन को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और लोग परेशान हैं कि आखिर फ्लाइट A780 का हुआ क्या। बापूजी, गजानन ये तो मेहर की फ्लाइट का नंबर है। क्या? महर इस प्लेन में हाईजैक उसके मारो बॉडी लेके चले जा। बेटा प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। कुछ ही देर में हम भस्म लोक पहुंच जाए, फिर बहर के हाथों से मैं नर्क लोक का दरवाजा खोलूंगी। फिर सारे दैत्यों को आजाद कराकर मैं तीनों लोगों को अपना गुलाम बना लूंगी। बड़ी बुरी हूं मैं। अरे क्या हुआ? डर लग रहा है? ओह, डरो नहीं, बस कुछ ही देर के बाद एक बार हम भस्म लोक पहुंच गए, फिर मैं तुम्हारी मदद से दैत्यों को आजाद करा दूंगी। फिर उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। फिर तुम्हारा डर खत्म और साथ ही साथ तुम सब खत्म। हालांकि प्लेन को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और लोग परेशान हैं कि आखिर फ्लाइट A780 का हुआ क्या। बापूजी, गजानन ये तो मेहर की फ्लाइट का नंबर है। महर इस प्लेन में। ओ जीसस, इस फ्लाइट में मेरा सन एंड्रू भी था। मैं अभी एयरपोर्ट फोन करती हूँ। हाउ दिस पॉसिबल? हेलो। या अल्लाह, इस प्लेन में तो हमारी बच्ची जोया भी है। या अल्लाह, हमारी बच्ची ठीक तो होगी ना? हाँ वो ठीक होगी, तुम बस संभालो अपने आप को। नहीं अभी चलिए एयरपोर्ट, हम अभी जाकर पता करेंगे बच्ची के बारे में। चलिए। हाँ चलो।
अब तक फ्लाइट A780 की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस वक्त हमारे साथ एविएशन डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर मिस्टर जोसेफ है। आइए इनसे जानते हैं कि प्लेन का क्या स्टेटस है। मिस्टर जोसेफ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें भी उन बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी उनके अपनों को है। बाकी इस वक्त प्लेन कहाँ है ये हमें नहीं पता। थोड़े टाइम पहले प्लेन रडार पे था, लेकिन फिलहाल प्लेन रडार पे से गायब हो गया है, जिसका मतलब कि प्लेन कौन सी दिशा में उड़ रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि उस प्लेन पे जितने भी बच्चे और बड़े हैं वो सुरक्षित हैं। हमारी एयरफोर्स और स्पेशल एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उस प्लेन को ढूंढने की। हमने दूसरे देशों को भी इन्फॉर्म किया है। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी लेट्स प्रे। महेश, मेरी मेरे को लेकर आइए प्लीज। महेश, मेरे को वापस लेकर आइए। हाँ स्मिता, मेहर को कुछ नहीं होगा। स्मिता प्लीज संभालो अपने आप को। लेकिन पापा, मेहर वापस कैसे आएगी? मानो बेटा तू चिंता मत कर, हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। विमान का ऐसा गायब होना किसी बुरी शक्ति के बुरे इरादे की ओर इशारा कर रहा है, पर मैं उस बुरी शक्ति को कामयाब नहीं होने दूंगा। महक और बहुत सारे बच्चे खतरे में हैं और मुझे उन सबको किसी भी हाल में बचाना होगा। कुछ कीजिए महेश, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ पापा, प्लीज कैसे भी करके मेहर को वापस ले आओ प्लीज। मानव, तू रो मत, बालवीर है ना, तू चिंता मत कर मानव। हाँ, बालवीर उन हाईजैकर्स की वाट लगा देगा और मेहर को वापस ला देगा। तू देख लेना। सही कहा तुमने सचिन। हाँ? अरे बालवीर, मेरे होते हुए मेहर को कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, प्लीज कैसे भी करके मेहर को बचा लो प्लीज बालवीर। मानव, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए मेहर को खरोश भी नहीं आ सकती। अब मैं चलता। बापूजी, हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं। हाँ वहीं जाके पता चलेगा कि प्लेन कहाँ है और बच्चे किस हालत में। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो। मम्मी, बालवीर, आप सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, पृथ्वी लोक के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आया है। क्या? हाँ, क्या? जरूर ये महाभस्म परी का ही कार्य होगा। महाभस्म परी? अरे महाभस्म परी कौन है? पहले वो हमारी तरह ही एक अच्छी परी हुआ करती थी, लेकिन अब महाभस्म परी बुराई और शैतानी ताकतों का दूसरा नाम बन चुकी है। वैसे हम उसको उसकी विशेष शक्ति, मन बदलने वाली शक्ति के कारण मन बदल परी के नाम से जानते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद वो इतनी बुरी बन गई कि बुराई भी उसके नाम से कांपती थी। लेकिन फिर वो अचानक वापस कैसे आ गई? बालवीर, इस बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इस समय उस विमान का पता लगाना बहुत जरूरी है। बालवीर, ये विमान पृथ्वी लोक से दूर भस्म लोक की दिशा में जा रहा है। बल्कि पूरा सत्य तो ये है कि ये विमान दैत्यों के नर्क की दिशा में जा रहा है। दैत्यों का नर्क? रानी परी, लेकिन रानी परी, हाँ भस्म परी, दैत्यों का नर्क, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? जुड़े हैं बालवीर, क्योंकि दैत्यों के नर्क के द्वार के पीछे दैत्य सेना कैद है और मन बदल परी उस द्वार को खोलकर दैत्य सेना को आजाद करना चाहती है। लेकिन उसके लिए एक विमान का अपहरण करना? क्योंकि मन बदल परी
उस नर्क के द्वार को अकेले नहीं खोल सकती। उसके लिए उसे एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 में हुआ हो। और हमें लगता है कि वो बच्चा जरूर इसी विमान में है। क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने की 8वीं तारीख को ही नहीं, बल्कि 8:08 पे हुआ था। मेहर? हाँ, मेहर ही वो बच्ची है जो महाभस्म परी को चाहिए, क्योंकि मेहर का जन्म 8वें महीने के 8वीं तारीख को 8:08 पे हुआ था। हाँ। लेकिन बालवीर, मेहर की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें जादुई लॉकेट दिया था ना? हाँ, और वो मैंने मेहर तक भी पहुंचाया था। फिर महाभस्म परी मेहर तक पहुंची कैसे? हाँ, ये तभी संभव है बालवीर, जब वो जादुई लॉकेट नष्ट कर दिया गया हो। तब तो सचमुच ये बहुत चिंता का विषय है। बालवीर, आप तुरंत जाइए और इस विमान में से मेहर और सभी बच्चों को मन बदल परी की कैद से आजाद करवाइए। ठीक है रानी परी, मैं मेहर और बाकी बच्चों को बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े। प्लेन के बारे में जानने की हर संभव कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई सफलता किसी को नहीं मिली। आइए हम आपको ले चलते हैं एयरपोर्ट, जहां हमारे संवाददाता मनीष कुमार। बच्चों, मैं मंदिर होकर आती हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है आंटी। भाभी, आंटी, 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 माँ, आंटी। पूजा की थाली गिरने अपशकुन होता है। नहीं माँ, कुछ अपशकुन नहीं होता। हमारी महर बिल्कुल ठीक है। हाँ आंटी, महर को कुछ नहीं होगा। बालवीर है ना? हाँ आंटी, बालवीर है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ माँ। भाभी, मेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ, मत रो आंटी। हाँ प्लीज आंटी, मत रो प्लीज, कुछ नहीं होगा उसे। वो रहा विमान। बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, मुझे पता था कि तुम हम सबको बचाने जरूर आओगे बालवीर। दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बालवीर आ गया है। अब इस महाभस्म परी की खैर नहीं। ये तो एक बच्चा है। बालवीर बच्चा है? एक बच्चा है जो महाभस्म से टकराने की कोशिश कर रहा है। और तुम सबको लगता है कि बालवीर महाभस्म परी से तुम लोगों को बचा लेगा? तो ठीक है, मैं इस बालवीर का ऐसा हर्ष करूंगी कि ये महाभस्म के सामने आना तो दूर, उस
उसके नाम से ही थर थर कांपेगा। एक मिनट बात सुनिए। हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते। हमारी बात का यकीन मानिए, हम आपका दुख समझते हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों से, जैसे ही हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप लोगों से शेयर की जाएगी। लेकिन कब आएगी न्यूज़? कितना टाइम हो गया? आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र है हमें, लेकिन जब हमें पता चलेगा तभी तो आपको बताएंगे। हाँ तो आप अपनी कोशिश तेज कीजिए ना, पता लगाइए कि वो प्लेन कहाँ है। अरे कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस हाल में है, किस हालात में है, कहाँ है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम और हमारी एयरलाइन कंपनी पूरी कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि प्लेन कहाँ गया। ये सवाल सिर्फ आपके बच्चों का नहीं है, बल्कि देश की नेशनल सिक्योरिटी और देश की इज्जत का भी है। देखिए, हम लोग कुछ भी सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की गलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हमारे बच्चे किसी भी हाल में वापस चाहिए, मतलब चाहिए। देखिए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बालवीर आकर हम सबको बचा लेगा। कैसे बचा लेगा महर? महाभस्म परी कोई गुड्डे कुट्टियों का खेल नहीं खेलती कि कोई भी बच्चा आकर उसे खराब कर दे। और अगर कोई बच्चा इस तरह की कोशिश करता है तो महाभस्म परी उसे कड़ा दंड देती है। बालवीर, बालवीर, कब तक बचोगे बालवीर? अब मैं इस विमान की गति इतनी तेज कर दूंगी, फिर देखेंगे तुम इस विमान से तेज उड़ सकते हो या नहीं। तुम जितनी चाहे विमान की गति बढ़ा लो महाभस्म परी, लेकिन मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं।
प्लीज आप मत रो, कुछ भी नहीं होगा मेहर को। हाँ आंटी मत रोइए। हाँ मत रो आप प्लीज माँ, प्लीज। जगदीश भाई, जिग्ना बहन, आप लोग? हाँ, हम सब आपसे ही मिलने आए। और ये बताने आए कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग अकेले नहीं, हम लोग भी आपके साथ हैं। हम भी। तो रोहित केवल तुम? हाँ, हम स्कूल में भले ही जैसे भी हो, लेकिन है तो तुम्हारे साथी ही ना। हाँ, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ देंगे। हम सब मिलकर महर और बाकी सब बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ तुम टेंशन मत लो मानो, सब ठीक हो जाएगा। बालवीर को कुछ हो गया तो हमें कौन बचाएगा? बालवीर को कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा बीवी भी है, वो हमें बचा कर ही रहेगा। बालवीर, बालवीर आ गया। बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, क्योंकि जब तक बालवीर जीवित है किसी भी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे जल्द से जल्द अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। नहीं, मैं तुम्हें इस प्लेन को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। महाभस्म पर ही जिसे छूती है वो भस्म हो जाता है। और तूने महाभस्म परी को छूने की हिम्मत की, गलत किया। बड़ी बुरी हूं मैं। हमारी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ये भी नहीं मालूम। सर पता चला हमारे बच्चों के बारे में कुछ पता चला? देखिए अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं? देखिए इन्फॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी भी आप ही की थी, वो तो आपसे हुई नहीं। मजाक बना के रखा है आपने। यहाँ हमारे बच्चों की वजह से हमारी जान अटकी हुई है और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप इधर उधर की बातें करके अपनी एयरलाइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। हाँ, हम देख रहे हैं कि आप अपना काम कितनी बखूबी से कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आप कर लीजिए ना हमारा काम, और अगर आप लोगों से हमारा काम नहीं होता है तो वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ, हम देख रहे हैं आपका काम। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम चुपचाप कोने में बैठे रहे। वो उस प्लेन में हमारी बच्ची जिसमें हमारी जान बसती है, और आप कह रहे हैं
आप हमसे कह रहे हैं चुपचाप बैठने के लिए, लेकिन जरा सोचिए हमारी जगह पे अगर आपका बच्चा होता उस प्लेन में तो आपके बच्चे की जान पे बनी होती तो कैसा लगता, कैसे बीतती आप पर बताइए, मुझे बताइए ना। बताइए ना। प्लीज प्लीज, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों के दर्द को, आप लोगों के पेन को नहीं समझता हूं? आप सब लोग मेरे साथ में आइए। डायना, इनका नाम डायना है और इनका बेटा एंड्रयू भी उसी फ्लाइट में है। और ये मेरी वाइफ है। जी हां, ये मेरी वाइफ है। मेरा बेटा एंड्रयू इस समय आप लोगों के बच्चों की तरह उसी फ्लाइट में है। ये देखिए, देखिए, तो मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूं, रोना चाहता हूं, चीखना चाहता हूं। मैं भी किसी को बोलना चाहता हूं कि मेरे बेटे एंड्रयू को मेरे पास वापस ले आओ, लेकिन किसको कहूं, किसको? मुझे अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। जब से उस प्लेन की खबर मिली है तब से एक बार एंड्रयू की फोटो देखना चाहता हूं। लेकिन हिम्मत नहीं होती। सोचता हूं कि कहीं फोटो देख के कमजोर ना पड़ जाऊं, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो आप लोगों को हिम्मत कौन देगा? और आप लोग कहते हो कि मैं समझता नहीं हूं। बेटा हमें माफ कर देना। एक पिता और एक ऑफिसर होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो हर एक चीज करूंगा जो मेरे वश में इस प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन इस वक्त आप सब लोग प्लीज शांत रहें। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें। Oh God, please help, please help. हे भगवान, मेरी महर की रक्षा करना।
इस समय बालवीर का सारा ध्यान मेहर पर है। यही सही मौका है बालवीर से विमान टकराने का और महाभस्म परी अपनी जीत का कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बालवीर। बालवीर की समाप्ति की और भस्म लोक पहुंचने की तुम सबको बधाई हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बीबी भी आ गया है। महाभस्म परी के सामने तो बुराई भी थर थर कांपती है और तूने महाभस्म परी पर वार किया, सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
महाभस्म परी के सामने तो बड़े बड़े शैतान को टेक देते, फिर तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, तू महाभस्म परी का क्या मुकाबला कर सकता है? कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि परी बुरी हूं मैं। हाँ, अरे है ये कैसा शोर शराबा? ले ही आई आखिर महाभस्म परी मेहर को अपने साथ, है बात की पक्की। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बालवीर बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन ये तो मामूली बच्चा निकला जिसे मैं चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ, और करूंगी भी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथों दैत्यों के नर्क का दरवाजा खुलवाऊंगी। भगवान जी, ये मेरे खिलौने, मैं इनसे रोज खेलता हूँ, लेकिन अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। बस आप हमारी मेहर को, हमारी मेहर का ख्याल रखिएगा। हाँ भगवान जी, हम सब मेहर से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज भगवान जी, उसकी रक्षा करना। हाँ भगवान जी, हमारी बहन को कुछ मत होने देना, कुछ भी नहीं। बालवीर कम पक्का नहीं है ये भी। हट जाओ मैं। लगता है पृथ्वी लोक के विनाश से पहले तुम अपना विनाश चाहते हो बालवी। कैसे? तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में महाभस्म परी को मजा नहीं आता। बच्चों से जीतना महाभस्म परी के शांत के खिलाफ है। मुझे बच्चा समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है महाभस्म परी। और जो गलती करता है उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। कभी कभी बच्चों के हाथ भी गलती से एक बाजी लग जाती है, लेकिन सिर्फ एक बाजी, पूरा खेल नहीं। बच्चों को बचपना करना चाहिए, लेकिन महाभस्म परी के साथ में बच्चे कई बार वो करके दिखाते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। अरे
बच्चे तो पर्वत हिला देते हैं और मैं तो उनका रक्षक हूं, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूं। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। गया अब तू बालवीर। इस पल को याद रखना बालवीर, क्योंकि अब कुछ ही देर में तुम घुटनों के बल मेरे सामने झुके होगे। गलत, झुकोगी तुम और तुम्हारी बुराई मेरे सामने। बहुत जिद्दी हो तुम बालवीर, और महाभस्म परी को जिद्दी बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी और तुम्हारी इज्जत को तोड़ूंगी। बालवीर, उस तितली से बचो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।